हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 अभी तक देख लिया होगा एंड अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी उसे भी जाके देखो। फर्स्ट पार्ट में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो जनरली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कैरी करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो 3 to 4 मार्क्स कैरी करते हैं एंड ये पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में दिया है एन ऑब्जर्वर 2.5 मीटर टॉल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है। एक ऑब्जर्वर है, ये ये इंसान है और जो कि कितना लंबा है 2.5 मीटर टॉल है। इस 28 अब ये खड़ा है, देखो एक रोड पे खड़ा है, ठीक है। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक बिल्डिंग है, टावर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है 28.5 मीटर। ये टावर से 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का फ्रॉम हिज आइज, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो इंसान यहाँ से देखेगा, इस बार यहाँ से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो एंगल तो बन नहीं पाएगा, इसलिए हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और लिखेंगे एंगल 45 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखो ये 2.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। कहाँ तक, यहाँ तक। ये कितना हो गया 2.5 मीटर। अब ऊपर वाली हाइट को हम मान लेंगे स्मॉल h। तो टावर की टोटल हाइट जो निकलेगी वो होगी कैपिटल H। तो स्मॉल h प्लस 2.5 ऐड कर देंगे तो टावर की टोटल हाइट आ जाएगी। अब नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, D और E। अब एक चीज़ और देखो, अब ये 28.5 मीटर है ना, तो ये भी कितना होगा 28.5 मीटर। ये भी उतना ही बड़ा है जैसे 28.5 मीटर। अब हम लोग ट्राइंगल लगाएंगे। ट्राइंगल कौन सा है, एक ही ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल ए बी ई tan 45 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन क्या बेस आता है, बेस कितना दिया है 28.5 मीटर। तो सॉल्व करेंगे 28.5, एच की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर। ये आ गई हमारी एच की वैल्यू। अब टावर की टोटल हाइट निकालनी है ना, तो क्या करेंगे h प्लस 2.5, तो 28.5 प्लस 2.5 हो गया हमारा 31 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार क्या है, देखो एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है जो कि 2 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है इसके सामने जो कि 30 मीटर बड़ी है। अब ये बिल्डिंग के सामने खड़ा है जो कि 30 मीटर बड़ी है। अब टॉप, इसका एंगल यहाँ से जो है वो कितना है 45 डिग्री। आप इससे वैसे ही डायग्राम बनाना जो पिछले क्वेश्चन में बना था। अब देखो 30 मीटर पूरी दूरी है, ये पूरी दूरी कितनी है 30 मीटर। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 मीटर था ना, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया, पूरी लंबाई थी 30, उसमें से 2 मीटर कम कर दो तो 28 मीटर। ऊपर वाला पार्ट हो गया 28 मीटर। तो ये 30 मीटर का कुछ काम नहीं है ऐसा, इसको अपन पीछे की तरफ लिख देते हैं, इसको पीछे की तरफ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। 30 मीटर यहाँ है, ठीक है। अब है ना, नाम देते हैं ए बी सी डी ई। अब देखो हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब बी निकाल दूं या सी डी निकाल दूं, बात एक ही है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स, दूरी उतनी है तो लेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई tan 45 डिग्री लगा देंगे। ए बी बेस कितना है पी,
देखो tan ही क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, बेस की बात चल रही है तो tan ही लेंगे। 1 ए बी कितना है 28, बेस कितना है x, x की वैल्यू कितनी आ गई 28 मीटर, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब क्या करना है, क्या करना था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड अ टावर, तो ये तो आ गई दूरी, तो डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस है 28 मीटर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको एक बेसिक चीज़ समझना जरूरी है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, क्या है, एक बिल्डिंग है, यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पर क्या है बालकनी, आप यहाँ से इस बालकनी को देख रहे हो, तो मान लो आप एंगल बना रहे हो 30 डिग्री। अब आप इसकी टेरेस को देखोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बढ़ जाएगा, हो सकता है 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 60 डिग्री। हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम बालकनी को देख रहे थे हमारी हेड की पोजीशन ऊपर थी, मगर जैसे ही हम टेरेस को देखेंगे हमारी हेड की पोजीशन और ऊपर हो जाएगी, तो जितना ऊपर देखोगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो एक पॉइंट है, इससे कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 20 मीटर, 20 मीटर की। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, इसके ऊपर क्या है एक टावर है। उन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, तो यहाँ से बॉटम तक से एंगल बन रहा है एक, जो बन रहा है 45 डिग्री, एक ऊपर एंगल बन रहा है ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे जो कि है 60 डिग्री। ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है, ये टॉप है, ट्रांसमिशन टावर एक बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम मान लेंगे एच, ट्राइंगल को नाम दे देंगे ए बी सी और डी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर, ये एच निकाल के लाना है हमको। तो अब देखो इस वाले में क्या हो रहा है, दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल तो 45 डिग्री एंगल से बन रहा है, एक 60 डिग्री से बन रहा है। हम लोग पहले इन ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं, बी सी डी में देखो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, देखो तो tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 20, नीचे बेस x मान लेते हैं, तो ये हो गया x, तो 20 प्लस x, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री पूरी हाइट लेंगे। देखो एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस ये करो कि देखो अब क्या करना है, हमको पूरी हाइट लेनी है, ये देख रहे हो यहाँ ये और ये पूरी हाइट है, तो क्या लिखेंगे इसको h प्लस 20 अपॉन में क्या लिखेंगे x, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x, h प्लस 20 आ गया। अब मेरे को एक बार बताओ, ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, तो √3x इक्वल टू h प्लस 20, ये हमारी इक्वेशन है, x की वैल्यू कितनी है 20, h प्लस 20। अब देखो ये हो गया 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h। अब क्या करो, अब कॉमन निकाल दो, √3 माइनस 1
इक्वल टू एच बचेगा 20, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 इक्वल टू एच, तो 20 0.732 आ जाएगा एच। एच सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 14.64 मीटर। ये आपका आ गया एच की, ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो आपका बोला था। ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन टावर की हाइट हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और बेहतर समझने के लिए। चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट लिया 40 मीटर अवे, यहाँ से कितनी दूरी पे, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ पेडेस्टल, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है मूर्ति के नीचे बेस बना होता है ना, मूर्ति के नीचे एक बेस बना होता है, उसी को हम बोलते हैं पेडेस्टल। इसी के ऊपर मूर्ति खड़ी होती है, ठीक है, पेडेस्टल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल का टॉप मान लेते ही है, तो यहाँ तक का एंगल कितना है 30 डिग्री, ऐसा बोला। इसके ऊपर देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू कैप्ड अबव द पेडेस्टल, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति है, स्टैचू है। तो स्टैचू का टॉप तो ही है, यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ तक का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बना। तो अब सॉल्व करेंगे वापस से, ए बी सी डी नाम दे देंगे। ये हाइट हमको पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं एच, और ये भी नहीं पता, इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन ट्राइंगल बी सी डी वाला ले रहे हैं, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, बी सी डी ट्राइंगल में देखो ये 30 डिग्री है ना, 10 30 डिग्री। इसमें हाइट क्या, परपेंडिकुलर क्या है एच, बेस क्या है 40, वैल्यू लगाओ 1/√3 एच अपॉन 40, 40√3 इक्वल टू एच, ये आ रहा है। अब इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, कल करना सिखाया था ना, तो ऐसा आ जाएगा। और सॉल्व करोगे तो 23.09 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम ट्राइंगल दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल, ए सी डी, इसमें एंगल कितना दिया है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री दिया है। अब देखो हाइट कितनी लेंगे, ए सी डी ट्राइंगल है, हाइट पूरी ली जाएगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। हाइट कितनी हो गई x प्लस एच, बेस कितना है 40, अब 40 x प्लस एच 40, सॉल्व करोगे 40 इक्वल टू एक्स प्लस एच आ गया 40। x की वैल्यू अभी निकाली ना, यानी x की नहीं सॉरी h की वैल्यू निकाली ना, h की वैल्यू क्या है 23.09, 40 माइनस 23.09, इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16.91 मीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाइट निकालो पेडेस्टल की, हाइट निकालो स्टैचू की। तो हमने पेडेस्टल की हाइट निकाल ली, पेडेस्टल की हाइट h है, ये 23.09 मीटर, और स्टैचू की हाइट है 16.91 मीटर। हमने ये दोनों चीज़ें सॉल्व कर ली। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। फ्रॉम अ पॉइंट, एक और पॉइंट है फिर से, 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस बार है क्या है, एक टावर दिया हुआ है, टावर से कितना दूरी पे है 100 मीटर की दूरी पे है। टावर के टॉप तक का देखो लिखा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर कितना है 45 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना है 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके बाद क्या लिखा है, टॉप ऑफ हल्क, हल्क क्या, सुपर हीरो हल्क टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो टावर के ऊपर कौन खड़ा है, टावर के ऊपर हल्क है।
तो ये कौन है, हल्क। इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हम लोग वापस से इसको x मान लेंगे, इसको h मान लेंगे। अब लिखेंगे ए बी सी और ये हो जाएगा आपका d, और ये हो गया 90 डिग्री। अब वापस से इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, क्या हो जाएगा बी सी डी, चलो tan 45 डिग्री हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है देखो h, और बेस क्या है ये वाला, बेस क्या है 100। वैल्यू सॉल्व करोगे, देखो h की वैल्यू तो इजीली आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर। अब ये क्या हो गया आपका, टावर की हाइट तो आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पूरा वाला बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ए सी डी। जब बड़ा ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हो तो देखो ए और सी ये पूरा आएगा कंसिडरेशन में, tan 60 डिग्री, तो x प्लस एच पूरी हाइट आएगी ना। ट्राइंगल ए सी डी है तो पूरा ए से सी तक की दूरी x प्लस एच, और ये कितना हो गया बेस 100 √3 x प्लस एच अपॉन 100। तो 100 √3 इक्वल टू x प्लस एच। अभी आपकी एक और इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब पुट h इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 100 √3 x प्लस एच। 100 √3 x कितना है नहीं पता, h कितना है 100, तो 100 √3 माइनस 100 इक्वल टू x। फिर अपन कॉमन निकालेंगे, ये हो गया, इससे क्या आ गया 0.732, डायरेक्ट माइनस कर दिया है मैंने, तो उससे आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 73.2 मीटर। ये आपका आ गया आंसर, x इक्वल टू 73.2 मीटर। ये हो गई आपकी हल्क की हाइट, ये हो गई आपकी टावर की हाइट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने से पहले हमको वापस से कॉन्सेप्ट सीखना है। मान लेते हैं यह एक बिल्डिंग है, इसके टॉप पर आपका दोस्त खड़ा हुआ है और आप यहाँ हो, अब मतलब आप यहाँ पर हो। आप यहाँ से अपने दोस्त को जब देखते हैं तो मान लेते हैं एंगल बनता है 30 डिग्री, बट हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब यहाँ से जब देखेंगे तो एंगल बनेगा 45 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब यहाँ थे तो हमारा हेड पोजीशन माना ऊपर था, तो एक एंगल बन रहा था मान लो 30 डिग्री। जब आगे मूव करें तो हमको टॉप को देखने के लिए हमारा हेड और ऊपर करना पड़ेगा, इसलिए एंगल कितना बना 45 डिग्री। और फर्दर आगे मूव करेंगे तो टॉप को देखने के लिए और हेड की पोजीशन हमको ऊपर करने पड़ेगी, तो एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री। कंसेप्ट ये है कि हम जब भी हाइट या बिल्डिंग की तरफ या टावर की तरफ मूव करेंगे ऐसे आगे की तरफ, तो हमारा जो एंगल है ना वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर हमको क्वेश्चन की कोई भी लैंग्वेज समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, और हमको दो एंगल दिए हो और आपको मान लो जैसे ये एंगल है, अब लिखना है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये मार्क करना है। तो हमेशा याद रखना, जो हाइट के पास होगा वो बड़ा एंगल होगा, जो हाइट से दूर होगा वो हमेशा छोटा एंगल होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसका ध्यान रखना है। और चलो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब देखो एक पर्सन है वो देख रहा है एक टावर को। यहाँ पे मान लेते एक टावर है, टावर के टॉप को देख रहा है और एंगल बन रहा है इससे 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब लिखा है व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर। रिट्रीट्स का मतलब क्या होता है, रिट्रीट्स का मतलब होता है पीछे हटना। तब वो जब अगर वो 20 मीटर, कितना जहाँ खड़ा था यहाँ से 20 मीटर पीछे आता है, मतलब यहाँ आ गया, और यहाँ से टावर के टॉप को देखता है
तो इस बार एंगल जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री। तो टावर की हाइट निकालनी है, मतलब हमको एच निकालना है 90 डिग्री। नाम दे दो ए, बी, सी और डी। अब देखो इन दो पॉइंट के बीच की दूरी तो 20 मीटर दे रही, बोला है 20 मीटर पीछे गया, इतनी दूरी नहीं दी तो अपन इसको x मान लेंगे। अब कोई सा भी ट्राइंगल आप पहले ले लो, तो मैं इन ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ। देखो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h, बेस मतलब x, √3 h अपॉन x, तो √3 x इक्वल टू h। ये आ गया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ट्राइंगल दूसरा लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी और डी। अब देखो 30 डिग्री वाला ट्राइंगल जो है ना वो बड़ा ट्राइंगल है, ये पूरा रहेगा। देखो मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड रुको। ये है ना 30 डिग्री वाला ट्राइंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये पूरा कहलाएगा 30 डिग्री वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो 30 डिग्री वाला जब ट्राइंगल इतना बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। अब हाइट तो वही है, देखो यही हाइट है ना टावर की, तो यही हाइट है, तो h। और बेस देखो ये पूरा कंबाइन हो गया, तो क्या लिखेंगे 20 प्लस x, वैल्यू लगाएंगे 1/√3 और यहाँ पे लिखेंगे h 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन क्या है, 20 प्लस x इक्वल टू √3h, ये है। अब h देखो इक्वेशन 1 में h की वैल्यू दी है, तो हम इस h की जगह पे वैल्यू लगा देंगे, तो 20 प्लस x, ये तो ऐसा ही रहा, √3 ये भी ऐसे ही रहा। h की जगह क्या लिख देंगे, देखो h क्या दिया है यहाँ पर √3x, तो √3x। अब ये ब्रैकेट बना देता हूँ, तो 20 प्लस x, √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया 3x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3x माइनस x, 20/2 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब हमको मगर पूछा तो हाइट है, तो हाइट अभी लिखा है ना, h कितना है ये देखो, यहाँ से h यहाँ लगा देंगे, h की वैल्यू है √3x, तो √3x कितना है 10। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10, एक स्टेप कट कर देते हैं, ये नहीं 1.732 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। ये आपकी हो गई टावर की हाइट। ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 100 मीटर। मतलब एक टावर है, एक टावर है, ये क्या है टावर, इसकी शैडो जो है ना वो ऐसे कुछ बन रही है 45 डिग्री एंगल बना के, मगर लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 100 मीटर, 100 मीटर शैडो और बढ़ जाएगी, ये दूरी और हो जाएगी, एंगल जब चेंज होगा 45 डिग्री टू 30 डिग्री। तो हम लोग पीछे की तरफ गए ना 30 डिग्री, तो और शैडो 100 मीटर बढ़ गई। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया x, ये हो गया h, ये a b c और d, और यहाँ पर 90 डिग्री। तो वापस से वही सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल a b c tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, तो 1 इक्वल टू h अपॉन x, इससे h इक्वल टू x आ गया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब सॉल्व करते हैं दूसरा, इन ट्राइंगल ए बी सी
वापस से एक बार बताता हूँ आपको, ट्राइंगल ए बी डी कैसा रहेगा। देखो ये 30 डिग्री वाला पूरा ट्राइंगल रहेगा, जो मैं हाईलाइट कर दिया ना, ये पूरा रहेगा पूरा। तो जब ये पूरा रहेगा तो अपन को क्या करना है, टेन 30 डिग्री लिखना है। अब देखो हाइट तो वही है, एच ही है ना, एच लगाई। बेस क्या है, देखो बेस 100 प्लस एक्स हो गया, तो 100 प्लस एक्स लिख देंगे, 1/√3 एच 100 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 प्लस एक्स इक्वल टू √3 एच। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब वापस से वही करेंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, 100 प्लस एक्स इक्वल टू √3 एच। ये आपकी क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है, एक्स और एच बराबर है, तो अपन किसी को रिप्लेस कर देते हैं। अपन किसको रिप्लेस कर रहे हैं बताओ, अपन किसको रिप्लेस करना पसंद करोगे, 100 प्लस एक्स √3 एच को मैं एक्स बना देता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर है ना। 100 तो क्या हो जाएगा, √3 एक्स माइनस एक्स, ये हो गया। अब 100 क्या करोगे, एक्स कॉमन, √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 100 √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी रूट आता है रेशनलाइज करते हैं, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है बताओ, 100 ऊपर तो आ गया √3 प्लस 1, नीचे आ गया 2, तो कितना हो गया 50 √3 प्लस 1। इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो 136.61 मीटर आ जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हम क्लिफ पे खड़े हैं, क्लिफ मतलब पहाड़ की कोई चोटी। अब हम कहाँ खड़े हैं, एक पर्सन है जो क्लिफ पे खड़ा है, इसकी हाइट कितनी रही है 120 मीटर। अब जब वो यहाँ पर खड़ा है, इस बार देखो नीचे नहीं खड़ा है, ऊपर खड़ा है, तो पहली बार आपको डिप्रेशन का क्वेश्चन आया है, ऊपर खड़ा है। अब इसकी तरफ दो बोट्स सेल कर रही हैं, एक बोट यहाँ पर, एक बोट यहाँ पर। अब है ना, जब ये ऊपर से देख रहा है तो अपन क्या करेंगे, ऐसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब जब सेल करते हुए इसको अपनी तरफ दिख रही है, तो देखो एक बोट की तरफ ऐसे देखेगा, दूसरी बोट की तरफ ऐसे देखेगा। मान लेते हैं ये हो गया ऐसे, ये क्या ऐसे देखेगा दोनों बोट्स की तरफ, मगर हमको अभी इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अभी हम इसको क्या करेंगे, एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, ये दूर है ना, ये वाला पॉइंट हाइट से दूर है, ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका, और छोटा भी है तो ये बनेगा 30 डिग्री, और बड़ा बनेगा 60 डिग्री। ऐसे मार्किंग करके छोड़ देना आप तो बस, मगर असलियत में सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर बड़ा एंगल पास वाला 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो डायग्राम बस ऐसे बना के रखना है, सॉल्व तो हम एलिवेशन जैसे ही करेंगे, जैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे, मगर बस डिप्रेशन के एंगल मार्क करके हमको दिखाना पड़ेगा। मैंने लेबलिंग कर दी ABCD, तो बस ये ध्यान रखो, हमको ऊपर से ऐसे ये जो मैंने डिप्रेशन शो किया है ना, ये शो करना है। सॉल्व तो अभी भी नीचे से ही करेंगे। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC ले लेता हूँ। अब क्या हो गया इसमें, इन ट्राइंगल ABC में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिया। अब देखो दूरी नहीं दी थी, तो इसको अपन मान लेते हैं x, और पीछे वाले को मान लेते हैं y। tan 60 डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री क्या है, हाइट कितनी है, हाइट है 120, बेस कितना है x,
tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 120 अपॉन x, ये आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 120 अपॉन √3, रेशनलाइज करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3, जो कि 40 √3 होता है। इसको और सॉल्व करना पसंद करोगे तो आ जाएगा 69.28 मीटर, ये आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल लगाते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, अभी दो क्वेश्चन में हाईलाइट करके बताया था ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री, अब देखो tan 30 डिग्री है ना पूरा, तो इसके लिए हाइट तो वही है 120, मगर पूरा ये बेस आएगा, पूरा बेस, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, 1/√3, 120 x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वापस से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 120 √3, ये अपनी आ गई एक तरीके से सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। और ये हमारी जो x की वैल्यू आई थी ना 40 √3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 40 √3 इन इक्वेशन 2। अब मैं यही क्यों कर रहा हूँ, डेसिमल वाली क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर √3 है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 120 √3, x की वैल्यू क्या है 40 √3 प्लस वाई इक्वल टू 120 √3, y की वैल्यू क्या आएगी 120 √3 माइनस 40 √3, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 80 √3, मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 1.732, तो आंसर आपका आएगा 138.56 मीटर। अब हमको क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, एक शिप ये था, एक शिप देखो ये है, एक शिप ये है, एक शिप ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस y माना है, तो y की दूरी आ गई है 138.56 मीटर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब है एक एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ये कितना है, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स, अपोजिट पॉइंट्स है मतलब दो तरफ देख रहा है, बैंक्स ऑफ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब नदी के दो छोर, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। अब हमारी मर्जी, हम किसी को भी एंगल कुछ भी मान सकते हैं, इसको मैं 45 डिग्री मान लेता हूँ, इसको मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ। अब इतना दिया है और कुछ तो दिया नहीं, मगर डिप्रेशन बोला था, अब ये तो मैंने एलिवेशन से बना दिया, तो डिप्रेशन के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, ये हो गया डिप्रेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम। और सॉल्व तब भी कैसे करेंगे, हम तो एलिवेशन के तरीके से ही, नाम दे देंगे ए बी सी और यहाँ पर डी। अब ये 90 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब क्या करेंगे, इस दूरी को x नाम दे देंगे, यहाँ तक इस दूरी को y नाम दे देंगे। वापस से सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये देखो ये वाला परपेंडिकुलर है ना, तो 100, और नीचे क्या है x, तो 1 इक्वल टू 100 अपॉन x, x की वैल्यू देखो 100 मीटर आ गई है। ठीक है, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ अब कि परपेंडिकुलर को मैं ए बी भी लिखूँ, बेस को बी डी भी लिखूँ, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं, बट पेपर में आपको पूरा लिख के आना है, अभी स्क्रीन के हिसाब से मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर वापस से क्या होगा 60 डिग्री के लिए 100, बेस क्या है देखो, बेस है y, तो √3 100 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या √3 को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 100 √3, रेशनलाइज कर देना 100 √3 अपॉन 3 आ जाएगा। एक बार रेशनलाइज कर दे रहा हूँ मैं,
ऐसा होता है ना, ऐसे आ जाएगा। डिवाइड करोगे 33.3, रूट 3 की वैल्यू 1.732, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 57.67 मीटर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में कैसे मल्टीप्लाई करना है ये भी मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। अब हमको बोला है विड्थ ऑफ द रिवर, ये तो एक कुन्ना था, नदी का छोर था, ये भी था, मतलब नदी होता है, नदी ये बह रही है, ये बीच में क्या है, ये पूरी नदी है, ये दोनों नदी के तट है, किनारे हैं। ठीक है, तो हमको नदी की विड्थ पूछिए, तो विड्थ कैसे निकलेगी, विड्थ होगी x प्लस वाई, नदी, तो कितना x कितना है 100, ये कितना है 57.67, सॉल्व कर दोगे 157.67 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। दो सुपर हीरोज हैं, दो सुपर हीरो हैं, एक है बैटमैन, ठीक है, एक क्या है बैटमैन, एक है सुपरमैन। दो हीरोज हैं, एक बैटमैन एक सुपरमैन, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल हाइट है। तो ये अगर बैटमैन भी h हाइट का है तो सुपरमैन भी h हाइट का है। आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, अब ये रोड के अलग अलग पोर्शन में खड़े हुए हैं। ये रोड विच इज 100 मीटर वाइड, ये रोड क्या है 100 मीटर वाइड है, कितनी पूरी ये 100 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ द सुपर हीरो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ द सुपर हीरोज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पॉइंट कहीं पे रोड का अपन मान लेते हैं, ये मान लिया, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया, यहाँ से 60 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बन रहे हैं, ये लिखा है। अब आप ये बताओ फाइंड द पोजीशन बिटवीन द सुपर हीरोज एंड हाइट, पोजीशन भी बतानी है और हाइट भी निकालनी है दोनों हीरोज की। तो पूरी रोड है अगर 100 और मैं इतने पोर्शन को अगर x मान लूँ तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, इसको a b, इस पॉइंट को c, ये d और ये e। 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों की हाइट याद रखना h है, सेम हाइट है, इसकी हाइट भी h है। ठीक है, बैटमैन और सुपरमैन बराबर की हीरो। ठीक है, अब क्या करना है ट्राइंगल लगाते हैं, इन ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी। अब देखो इसमें 60 डिग्री की बात चल रही है, तो tan 60 डिग्री, इसके सामने कौन खड़ा है बैटमैन, बैटमैन की हाइट क्या है h, h बेस में x, √3 h अपॉन x, तो √3 x इक्वल टू h, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब है tan 30 डिग्री, अब क्या h, अब इस बार क्या है देखो 30 डिग्री के सामने कौन खड़ा है सुपरमैन, इसकी हाइट क्या है h, दूरी बेस क्या है 100 माइनस x, तो वैल्यू लगाएंगे 1/√3 h 100 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस x इक्वल टू √3h, ये अपनी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे पुट h इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 2। अब ये मेरे को कैसे पता कहाँ से आया, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन दी है ना, फर्स्ट इक्वेशन वहाँ से लाएगा, वहाँ से आप लोग ने ये वैल्यू ली है 100 माइनस x इक्वल टू √3h, ये हो गया। ये तो अपन ने अभी सेकंड इक्वेशन लिखी, अब अपन क्या करेंगे h की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो 100 माइनस x √3, h को क्या माना है, h को माना है √3x, तो क्या हो गया 100, ये हो जाएगा 3x और ये x है ना वो भी उधर जाके प्लस का x, तो 100/4 इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर, x की वैल्यू आ गई 25 मीटर। तो अगर x की वैल्यू 25 मीटर है तो 100 माइनस एक्स वाला पार्ट कितना हो जाएगा
100 माइनस 25 हो गया 75 मीटर। हम लोगों को अभी तक क्या पता चला? देखो, हम लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ जिस पॉइंट से देखा गया था उस पॉइंट से बैटमैन खड़ा है 25 मीटर दूरी पे और सुपरमैन खड़ा है 75 मीटर की दूरी पे। और हमसे क्या पूछा गया है? एच बताओ। तो एच की वैल्यू कितनी थी? √3x। अब h इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी है? 25। अब अपन बस इसको सॉल्व कर देंगे। h की वैल्यू आ गई 25√3। ये आपका फाइनल आंसर है। दोनों की हाइट कितनी है? 25√3। चलिए, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।